फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसी ट्रिक से लर्न कराया जाए कि आप लाइफ टाइम भूलें नहीं। अब देखिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट साइट नेक्स्ट हम ले लेते हैं, मोहनजोदड़ो। आपने नाम सुना होगा और मूवी भी देखी होगी। मोहनजोदड़ो से रिलेटेड एक मूवी भी आई थी। ठीक है, अब इसको कैसे लर्न करेंगे? मोहनजोदड़ो देखिए, ये भी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित एक स्थल है। दोनों, हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी। तो फ्रेंड्स देखिए, वर्तमान पाकिस्तान में ये स्थित, मैंने बताया मोहनजोदड़ो। देखिए, यहाँ इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या मिले आपको, स्केलेटन मिले, इसलिए माना गया कि ये जो है ये मृतकों का टीला है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी किसने की? रखाल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में इसकी डिस्कवरी की। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लर्न करना है आपको इसे। लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ये कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो कहाँ है। तो आपको हाथ के हाथ लर्न करते चलिए। देखिए, 1921 सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि पहली साइट आपको हड़प्पा बताई है। 1922 जस्ट एक साल बाद मोहनजोदड़ो की एक्सकेवेशन किया गया। ठीक है, अभी क्या चल रहा है? 2022। आज से सही 100 साल पहले इसका एक्सकेवेशन किया जा चुका है। नदी किस नदी पर है? सिंधु नदी के किनारे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम याद कैसे रहे? तो याद रखने की मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है। मोहन से बनाया। मोहन जो सीधा साधा है, उसका रख ख्याल। ठीक है, तो हम कैसे लर्न रखेंगे इसे? मोहनजोदड़ो से बन गया, मोहन से बन गया मोहनजोदड़ो। ठीक है, सीधा साधा से बन गया आपका सिंधु नदी, क्योंकि ये कहाँ पर मिला है आपको? सिंधु नदी पर मिला है। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर मिला था? वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। उसके बाद है, किसने डिस्कवरी की इसकी? रखालदास बनर्जी ने। अब रखालदास बनर्जी का नाम कैसे याद रहे? तो रखालदास बनर्जी का रख ख्याल, उसका रख ख्याल से आप याद रखेंगे रखालदास बनर्जी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो मिला है आपको विकसित जल निकासी प्रणाली, यानी उस टाइम में भी आज से ये तो काफ़ी आपको मैंने बताया हुआ है कि आपको मैंने ये क्लियर किया 2500 से, एक मिनट, 2500 से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका ये टाइम ड्यूरेशन माना जाता है। अब इसका एक्सकेवेशन जो हुआ है वो आज से 100 साल पहले हुआ है। तो उस टाइम पे भी विकसित जल निकासी प्रणाली हुआ करती थी, बिल्कुल वेल डेवलप्ड जी, जैसे आज के टाइम में है वैसे ही उस टाइम में भी आपकी जो जल निकासी प्रणाली थी वो हुआ करती थी। अब यहाँ की इम्पॉर्टेंट खासियत क्या है कि यहाँ विशाल अन्नागार मिले। देखिए, अब ऐसे भी आप लर्न करने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं। मोहन है, बेचारे को खाना खाने के लिए अन्नागार चाहिए, बहुत बड़ा सा उसके पास अन्नागार था। ठीक है, फिर स्नानागार था, वही नहाएगा धोएगा तो वो सारे काम करेगा। तो मोहन जो लड़का है उसको क्या करना है? खाने के लिए बहुत बड़ी विशाल उसको जगह चाहिए थी, साथ में उसको स्नानागार चाहिए था नहाने के लिए। अब देखिए, यहाँ मिलता है आपको कलश समाधान। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, दैमाबाद एक जगह है जहाँ पर कलश समाधान के साक्ष्य मिलते थे। सेम यहाँ पर भी मोहनजोदड़ो में भी आपको कलश समाधान के साक्ष्य देखने को मिले हैं। अब यहाँ पाया क्या क्या गया? जब एक्सकेवेशन खुदाई हुई तो आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षक को यहाँ से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। अब ऐसे याद रखने के लिए आप कैसे याद कर सकते हैं कि भाई स्नानागार है, नहाने की जगह है, तो मोहन को कोई गाइड करता था? पुजारी, है ना? वहाँ पर पुजारी की मूर्ति मिली। ओके, पुजारी की मूर्ति मिली, वहाँ पर पशुपतिनाथ जी की मूर्ति मिली, और उसके साथ ही क्या था? उसमें मूर्ति के चारों हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा, ये सारी चीज़ें उसमें आपको विद्यमान दिखाई दी। ठीक है, अब मोहन है, आपको याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? महाविद्यालय भवन भी मिला। यानी वो खाली ये नहीं था कि मतलब ऐसे ही घूमते थे, आदिवासियों की तरह नहीं हुआ करते थे वो लोग, पढ़ाई के लिए वहाँ पर महाविद्यालय भवन भी दिखाई देता था। ओके, नेक्स्ट है कांसी की नर्तकी की मूर्ति। तो याद रखने के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं कि वहाँ पर एक नर्तकी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, नर्तकी की मूर्ति भी वहाँ से प्राप्त हुई, पुजारी की मूर्ति भी वहाँ से प्राप्त हुई, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ। अब ये आप मान लीजिए कि उस टाइम के लोग क्या किया करते थे कि पशुपतिनाथ जी की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ में शिव की पूजा करते थे। तो ये कितने, मैंने बताया ना, 2500 से 1700 ईसा पूर्व में भी वहाँ पर किसकी पूजा होती थी? पशुपतिनाथ जी की। अब उसमें क्या साक्ष्य मिला? कुंभकारों के 6 भट्टे मिले।
घड़ा बनाने वाले जो लोग थे उनके 6 भट्टे उस जगह से मिले, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला, हाथी का कपाल खंड मिला और गले हुए तांबे के ढेर मिले। ठीक है, यानी इससे ये पता चलता है कि वो तांबे की चीज़ से कुछ ना कुछ बनाते होंगे। सीपी की बनी पटरी मिली, जैसे बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं ना, तो सीपों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ऐसा ही कुछ पटरी बना हुआ सीपों से वहाँ पर प्राप्त हुआ। अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से नरकंकाल प्राप्त हुए। भाई बहुत पुरानी साइट है, ऐसा मानते हैं कि जो इसकी जब इसकी ये साइट ख़त्म हुई होगी तो कुछ ना कुछ ऐसी आपदा आई होगी जिससे वहाँ की सारी जो जनजाति थी वो नष्ट हो गई। वहाँ से घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य। तो आप याद कैसे रख सकते हैं कि मोहन भाई सूती कपड़ा पहनता था तो वो गीले मिट्टी पे बैठ गया और गीली मिट्टी पे बन गया तो उसके वो निशान छप गए। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। पढ़ने के लिए महाविद्यालय जाता ही था, पूजा करने के लिए वहाँ पुजारी मंदिर था, पशुपतिनाथ जी, ऐसे समझिए पशुपतिनाथ जी की वो पूजा करते थे सारे उस टाइम के लोग, और वहाँ पर पुजारी की मूर्ति भी मिलती थी। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका मोहनजोदड़ो फिनिश होता है। ट्रिक आप याद रखेंगे, मोहन जो सीधा साधा है उसका रख ख्याल, तो मोहनजोदड़ो, सीधा से सिंधु नदी, और रख ख्याल रखालदास बनर्जी 1922। ओके, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट साइट है, आपको दिखाई दे रहा है चंदहुंदड़ो। चंदहुंदड़ो को कैसे याद रखेंगे, इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, पहले आप समझ लीजिए। गोपाल मजूमदार, यानी सही 10 ईयर बाद इसको 1931 में यहाँ पर इसकी खुदाई हुई और ये भी सिंधु नदी के किनारे ही मिला। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे आप इस वाले पोर्शन को, कि चनहुंदरोस मैंने बनाया है सीधा चूहा मजे में, तो सीधा मतलब सिंधु नदी, जैसे कि मोहनजोदड़ो में भी हमने सीधा का यूज़ किया है। चूहा मतलब चनहुंदरो, और मजे में मीन्स मजूमदार। ऐसे हम लिंक करके याद रखते हैं तो कभी लाइफ में नहीं भूलते। बाकी आप चाहे कितने अच्छे से भी लर्न कर लीजिए, आप 72 आवर बाद कोई भी अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। तो जैसे ही आपको MCQ में ये दिखाई देगा तो आपको ये याद रहेगा कि मैम ने आपको क्या बताया है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर मन के बनाने का कारखाना मिला। मन के मतलब देखिए, यहाँ से आप ऐसे ही याद करिए कि ये लेडीज़ स्पेशल है। लेडीज़ स्पेशल मतलब मन के, लेडीज़ मन के मोती की माला पहनती है ना, तो यहाँ पर मन के बनाने का कारखाना मिला। वक्राकार ईंटें, देखिए मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है, ये वक्राकार ईंटें यहाँ से दिखाई दी हैं। उसके बाद 3 घड़ियालों और 2 महिलाओं के अंकन वाली मुद्रा, जिस पे घड़ियाल बना हुआ है और महिला है, ऐसी वहाँ पर मुद्राएं चलती थी। कहाँ चलती थी ये? चनहुंदड़ो। अब भाई लेडीज़ स्पेशल जगह है ये, तो भाई महिलाओं का होना मुद्रा पर भी होगा। फिर सैंधव सभ्यता 36 बड़े नगरों में शामिल थी। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि झूकर संस्कृति और झांकर संस्कृति यहाँ की विशेषता थी। झूकर और झांकर संस्कृति को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिल्ली और कुत्ते के पैरों के साक्ष्य यहाँ से मिले। ठीक है, जो इम्प्रिंट किया हुआ, जब उन्होंने खोदना स्टार्ट किया, खुदाई में बिल्ली और कुत्ते के साक्ष्य मिले। कांस्य गाड़ी, देखिए ब्रॉन्ज एज है तो कांस्य गाड़ी आपको यहाँ से पाई गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या मिला जब खुदाई हुई, तो काजल, लिपस्टिक, कंघा, पाउडर। लेडीज़ स्पेशल है, पहले ही बता चुकी हूँ। तो लेडीज़ स्पेशल, लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा पसंद क्या होता है? यही चीज़, मेकअप की चीज़ें। ठीक है, किसी दुर्ग का अस्तित्व यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड गुजरात में स्थित सैंधव नगर स्थल। ये गुजरात में, देखिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट, ऐसे समझिए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप बड़ी ध्यान से इन सारे साइट को समझते रहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोथल, ले लेते हैं। लोथल में आप कैसे याद रखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कहाँ पाया गया और कहाँ है ये लोथल। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो यहाँ पे आप या उत्तर प्रदेश, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको नहीं पता लोथल कहाँ है, तो अब से आप नहीं भूलेंगे। देखिए ये अहमदाबाद ज़िले में गुजरात में है। डायरेक्ट अहमदाबाद ना पूछ के आपसे गुजरात डायरेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। नेक्स्ट है भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी आपको याद रखनी है। रंगनाथ राव ने इसकी डिस्कवरी की है 1957 में। अब ये फेमस क्यों है, देखिए पहले हम इसे समझ लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या बनाई है मैंने ट्रिक बनाई है, लोथाल नाथ को भोग लगाओ। कैसे याद रखेंगे? लोथल कैसे याद रखेंगे? लोथल बन गया। ओके, और
इसके डिस्कवर किसने किया है? इसको रंगनाथ राव ने। इसमें नाथ आ रहा है ना, तो आप यहाँ से नाथ को लिंक कर लीजिए। नाथ, लो नाथ को भोग, भोग से भोगवा नदी, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे है तो भोग, ऐसे आपको ये याद रह जाएगा। लोथाल नाथ को भोग लगाओ। 1957। और ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंदरगाह था ये एक, ठीक है ना। यहाँ पर आकर जो समुद्री जहाज थे वो यहाँ इस साइट पर आकर रुकते थे। यहाँ से व्रताकार और चौकोर अग्नि वेदिका, यानी यहाँ पर पूजा होती थी और उसकी जो अग्नि वेदिका थी, हवन कुंड टाइप जो थे, वो व्रताकार, व्रत की शेप में थे, चौकोर थे और व्रत की शेप में थे। अब एक मकान का दरवाजा गली की ओर ना खुलकर सड़क की ओर खुलता था। अब ऐसे आप क्या समझेंगे? देखिए मेरी यहाँ से ध्यान रखिएगा कि आप हड़प्पा सिविलाइजेशन में ज़्यादातर देखेंगे कि गली के पीछे, हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखा गया जितने भी मकान थे उनके जो दरवाजे थे वो पीछे की साइड, गली की साइड खुलते थे। ऐसा क्यों? आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा इसीलिए रहा होगा ताकि वहाँ पर कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, ठीक है, ओके। और यहाँ देखा गया कि लोथल अकेली ऐसी साइड थी जहाँ पर उसका दरवाज़ा जो था वो गली की ओर ना खुलकर सड़क की साइड में। पहली बात तो आप ये भी ध्यान रखिए, ये क्या जगह थी? ये व्यापार का केंद्र था। अब जैसे आप कहीं जैसे शॉपिंग करने के लिए आप जाते हैं तो आप क्या देखेंगे? गली पे ही, तो गली की साइड में थोड़ा ना घर होते हैं, मतलब जो दरवाजे होंगे वो किधर होंगे? रोड की साइड में होंगे, है ना। जो शॉप होंगी वो कहाँ होंगी? रोड की साइड में होंगी, ताकि शॉपिंग की जा सके। ऐसे ही सेम समझ लीजिए, कोई एक व्यापार का केंद्र था, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, व्यापार का केंद्र, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या मिला? चावल और बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन था, यानी चावल और बाजरे की यहाँ पर आपको जो एक्सकैवेशन में आपको कुछ चीज़ें प्राप्त हुई। यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति मिली आपको, घोड़े की मूर्ति यहाँ से मिली। नावों द्वारा समुद्र व्यापार, क्योंकि ये आपका एक बंदरगाह था तो नावों द्वारा यहाँ से समुद्री व्यापार होता था। और जहाज़ों की गोदी यानी डॉक यार्ड था ये, ठीक है ना, वही कि यहाँ पर आपके शिप आके रुकते थे। और यहाँ से जैसे आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट है रंगपुर। रंगपुर जो है, जो ये देखिए मैंने आपके जो गुजरात में पाई जाने वाली साइट है उनको लिया है। तो जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि 350 के अप्रॉक्स आपको पूरे ऑल इंडिया में ये साइट मिली हैं, ठीक है। उनमें से अकेले 200 साइट आपको कहाँ देखने को मिली? गुजरात में। 200 साइट आपको कहाँ देखने को मिली हैं? गुजरात में। तो रंगपुर उनमें से ही एक है। रंगपुर अहमदाबाद ज़िले में है और नदी कौन सी है? मादर नदी, ठीक है। कौन सी नदी हमने यहाँ पे लिखी है? मादर नदी, इसको ध्यान रखेंगे। और खोज की है 1931 में। 1931 में माधव स्वरूप वत्स ने की है और उसके बाद रिपीट किया है किसने? 1953 में SR राव ने, ठीक है। ये SR राव, रंगनाथ राव ही हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है नीचे। अब आप इसे लर्न कैसे रखेंगे? देखिए मैंने इसकी ट्रिक बनाई है। रंग से रंग, माँ दर, मादर नदी कैसे याद रखिए? माँ का दर, ऐसे याद रखिए। और नाथ को लगाओ, रंग माँ के दर पर नाथ को लगाओ, नाथ से SR राव, ओके। माधव स्वरूप वत्स और SR राव का जिक्र ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे यहाँ से धान की भूसी के ढेर, क्या मिला है? धान की भूसी के ढेर देखने को मिले हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग, यहाँ से जो ईंट यानी जो दुर्ग बने हुए हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। नालियाँ भी कच्ची नालियाँ हैं यहाँ पे। मृत भांड देखने के मिले हैं और पत्थर के फलक भी यहाँ से ही आपको टेन हुए हैं।